संभल कर, बॉल आ रही है। थैंक्स शिवा। ये बॉल तुम्हारे पास ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। चलो देखते हैं। मैं नहीं लेने दूंगी सारी। रुकता हूँ। ओह ग्रेग, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम ये नहीं कर पाओगे। बस देखती जाओ। ये ग्रेग जोई के सामने स्कोर क्यों कर रहा है? उन्होंने अपनी टीम्स बदल ली हैं क्या? ये तो बस एक फ्रेंडली गेम है। उन्होंने द टीम और निंजास के आधे आधे प्लेयर्स लेकर टीम्स बनाई हैं। इस सब का क्या फायदा? बस ऐसे ही मजे के लिए। जाने दो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हाँ, वेरी फनी। मैं स्कोर करूँगा। सॉरी दोस्त, पर मुझे ये बॉल चाहिए। लीला तुम लो। बढ़िया पास। थैंक्स इनेस। और बॉल इतनी तेजी से गई कि शिवा को पता ही नहीं चला। कैसे हो बच्चों? हाय बॉल। तुमने खेलने के लिए अजीब जगह चुनी है। देखो, मैं तुम सबको याद दिला दूं कि तुम्हारे ठीक पीछे यहाँ की सबसे खतरनाक जगह है। The Forbidden Zone, जहाँ खतरा ही खतरा है। बिल्कुल सही कहा। पता है ना कि वहाँ तुम में से किसी का भी जाना मना है। हाँ बॉल। पता है। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं तुम सबसे चैलेंज सुनने के लिए एम्फी थिएटर पर मिलूंगा। हे लीला, मेरे सामने गोल करके दिखाओ। मैं तुम्हें करने ही नहीं दूंगा। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। मैं नहीं होने दूंगा। ओह नो। अरे ये क्या कर दिया? बहुत अच्छे जोई, सीधे फॉरबिडन जोन में भेज दी। वो हमारी गेम बॉल थी। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, हमें अभी फोरम जाना होगा, वरना हम चैलेंज के अनाउंसमेंट के लिए लेट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? बिना ऑफिशियल बॉल के चैंपियनशिप गेम कैसे खेलेंगे? हमें बस बॉल वापस लानी होगी। तुम सब जानते हो वहाँ अंदर जाना मना है। ग्रेग सही है, हमें पॉल से इसकी परमिशन लेनी होगी। बिल्कुल नहीं, वो हमें अभी वार्निंग देकर गए थे। वो नाराज हो जाएंगे और सब पर गुस्सा उतारेंगे। हमें खुद ही जाकर बॉल लानी होगी। इस बात की जिम्मेदारी द टीम को लेनी चाहिए, क्योंकि जोई ने वो बॉल वहाँ भेजी है और हो सकता है ये उसने जानबूझकर किया हो। क्या बात कर रहे हो? आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा? बोलो। रुको, मैं जाकर बॉल ले आता हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम सब जाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं भी साथ चलूंगा। और मैं भी। वो बॉल हम सब की है, हम सब जिम्मेदार हैं। मैं भी आ रहा हूँ। और तुम्हारा क्या सलाह है? तुम सैमी को हीरो क्यों बनने दे रहे हो? तुम क्यों नहीं जा रहे? डरते हो क्या? मैं डरता हूँ? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हे, मेरे लिए रुको। चलो। हम भी आ रहे हैं। उम्मीद है सब ठीक से हो जाएगा। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। जरा देखो तो, इनेस को अपने नन्हे दोस्तों की कितनी फिक्र है। हाँ सही। वो तो होगा ही ना। पॉल ने हमसे बार बार कहा है कि वो जगह बहुत ही खतरनाक है। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा, वो जल्दी आ जाएंगे। बस उम्मीद करो कि अब हम पकड़े ना जाएं, वरना हम सबको द टीम की वजह से सजा मिलेगी। किसने तुम्हारे प्लेयर्स को जबरदस्ती बॉल लाने नहीं भेजा है? जहाँ तक हम मैजिक्स का सवाल है, हमारा इस मामले से कोई लेना देना है ही नहीं। जरा इसकी बात सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे भी नहीं, बॉल दिख ही नहीं रही। हमें इन बैरल्स के अंदर भी देखना चाहिए। हाँ, डरो नहीं, से अंदर देखो। बातें करने के बजाय मदद करोगे तो अच्छा होगा। हम तुम सबकी मदद कर रहे हैं। हम नजर रख रहे हैं ताकि पॉल हमें पकड़ ना ले। आ गए। हेलो बच्चों, चलो सब यहाँ आ जाओ। वैसे बाकी सब कहाँ हैं? वो हमें नहीं पता। कहीं गए हैं। लेकिन द टीम के आधे प्लेयर्स गायब हैं और डार्क साइड और निंजास के भी कुछ प्लेयर्स नहीं दिख रहे। मैंने सबको आने का वक्त बता दिया था और मैंने कहा था कि हम यहाँ मेरे राउंड्स हो जाने पर मिलेंगे, और इतने सारे प्लेयर्स के गायब होते हुए हम चैलेंज अनाउंस नहीं कर सकते। हाँ? इस अलार्म का मतलब है कि कोई फॉरबिडन जोन में है। मैं जाकर देखता हूँ, तब तक तुम लोग अपने दोस्तों को ढूंढ कर लाओ। यहाँ कोई है? यह जगह पब्लिक के लिए नहीं है। सामने आओ, चलो बाहर निकलो। हाँ? तो वो तुम थे टीपेक्स। मुझे कुछ आवाजें भी सुनाई दी थी, पर लगता है जो था वो चला गया। खैर चलो, चैलेंज अनाउंसमेंट के लिए वापस फोरम में चलते हैं। आ जाओ, रास्ता साफ है। बाप रे, हम बाल बाल बचे हैं। मुझे बॉल मिल गई। चुप रहे, अब चलो यहाँ से। हमें बॉल से पहले एम्फी थिएटर पहुँचना होगा। चलो जल्दी करो। सैमी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। बात क्या है? तुम्हारी वजह से अलार्म बजा। पॉल ने देखा तो नहीं? नहीं, हम ठीक है। वो यहाँ आए तो थे, पर हम सब छिप गए थे। उन्होंने हमें नहीं देखा। ऐसा तुम्हें लगता है? आखिर तुम लोग फॉरबिडन जोन में क्या कर रहे थे?
तुम सबने वादा किया था कि तुम अंदर नहीं जाओगे। वो सच सच बता दो। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं कल का गेम कैंसिल कर दूंगा और जरूरत पड़ी तो उसके बाद वाला भी। ओह नो, पर अगला वाला गेम तो हमारा है और हमने तो कुछ किया भी नहीं है। पर तुम भी वहाँ अंदर गए थे ना स्लाई, वो भी अपने 2 टीममेट्स के साथ। हाँ, पर इसमें हमारी क्या गलती है? सारी गलती जोई की है। क्या? इसी की वजह से गेम बॉल खोई थी। पर वहाँ जाकर उसे लाने का आइडिया स्लाई का था। ये झूठ है। पहले आइडिया शिवा ने दिया था। इसकी गलती तुम है। पागल तो नहीं हो गए? इसी की वजह से हुआ है। शिवा पर इल्जाम नहीं लगा सकते। बात है। नहीं, हाँ, इसमें इसी गलती की तुम्हारी है। हम सब जानते हैं निंजास ऐसा नहीं करेंगे। डार्क साइड हमेशा सब पर इल्जाम डालते रहते हैं। खुद दूध से धुले हैं क्या? ऐसा कहने के लिए बस बहुत हुआ, सब चुप हो जाओ। तुम्हें एहसास भी है कि तुम सबने क्या किया है? मेरी बात नहीं मानी, खुद को खतरे में डाला और अब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम सब के सब बहुत गैर जिम्मेदार हो। तुम सब ने मेरा भरोसा तोड़ा है। अगर तुम सब ऐसा ही करने वाले हो तो मैं तुम्हें इस फोरम में खेलने नहीं दे सकता। आपका मतलब क्या है? यही कि मैं इस चैंपियनशिप को यहीं खत्म करता। ऐसा मत कीजिए। पर ये गलत है। इसने क्या है, सजा उसे मिलनी चाहिए। उन्होंने चैंपियनशिप बंद कर दी, लेकिन कब तक के लिए? उन्होंने नहीं बताया। वो इतने गुस्से में थे कि हमने उन्हें पूछा भी नहीं। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी टैग। ये इतना आसान नहीं है। तुमने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए उन्होंने तुम्हें सजा दी। लेकिन वो चैंपियनशिप हम उसे ऐसे बीच में बंद नहीं कर सकते। उनका इरादा बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? तुम्हें पॉल को दिखाना होगा कि तुम समझते हो कि तुमसे गलती हुई है। उन्हें दिखाओ कि तुम जिम्मेदार बन सकते हो, जिससे वो तुम सब पर फिर से भरोसा कर सकें। और हम ये करेंगे कैसे? मेरे पास एक आइडिया है, पर उसके लिए तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। क्या करना होगा? जिम्मेदार होना होगा और उनके भरोसे को जीतना होगा। पर हम ये कैसे करेंगे? तुम सब शुरू से अंत तक अपना एक गेम ऑर्गेनाइज करो और फील्ड पर और उसके बाहर सारे रूल्स पर अमल करो। बिना किसी निगरानी के सही काम करके दिखाओ। इससे तुम खुद को जिम्मेदार साबित कर पाओगे। पर तुम्हें लगता है पॉल हमें ऐसा कुछ करने देंगे? एक बार पूछ कर तो देख सकते हैं। हाँ, पर वो बहुत ज्यादा नाराज थे। ऐसे में उनसे जाकर पूछेगा कौन? मैं उनसे पूछ सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तुम तय करोगे कौन सी टीम्स खेलेंगी। चैलेंज और फील्ड भी तुम ही तय करोगे और बिना बहस के एक साथ प्रैक्टिस करोगे, एक्सट्रीम फुटबॉल के सारे रूल्स पर अमल करते हुए। और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं जाकर पॉल से बात करूंगा। सबको मंजूर है? तुम सबका क्या कहना है? इसके अलावा और कोई चारा है क्या? मुझे तो मंजूर है। मुझे भी। तू तय रहा। हम सब ऑर्गेनाइज करेंगे और तुम जाकर पॉल से बात करोगे। अच्छा ठीक है। सबसे आसान होगा कि हम वही गेम खेलें जो कल होने वाला था, द टीम और निंजास के बीच। और चूंकि इस गेम का पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सही कहा, हमें ये मंजूर और है। चैलेंज क्या होगा? वही जो मैंने कल के लिए सोचा था। यही कि हर टीम का गोल आधे साइज का होगा और हर गोल के साथ जिस टीम ने गोल होने दिया उनके गोल का साइज बड़ा होता जाएगा। ये काफी अच्छा है और कमाल का चैलेंज है। और हम फील्ड कौन सी चुनेंगे? हम पहले गोल के लिए कंस्ट्रक्शन साइट के कंटेनर्स का इस्तेमाल कर लेंगे और उसके बाद दूसरे गोल के लिए प्रोमिनेंट बिल्डिंग की दीवार बिल्कुल सही होगी। हाँ, हमें अच्छा मंजूर ठीक है। तो ठीक है, अब प्रैक्टिस शुरू कर दो। वक्त बहुत कम है। अब सब देखो। हाँ, पर तुम्हें पास तो करना ही होगा। बहुत अच्छे शिवा। बढ़िया हेडर। पर अब नहीं। वो सारे गोल्स रोक रही है। बढ़िया सेव शिवा। कैसे हो? बढ़िया। उम्मीद है तुम सब तैयार हो, क्योंकि निंजास तैयार हैं। और आज का ये गेम तो यादगार रहेगा। बताओ क्या प्रैक्टिस करें? मैं आज मदद नहीं कर सकता। हमें खुद ही प्रैक्टिस करनी होगी। यही तो तुम्हें करके दिखाना है, क्यों? है ना? तुम साबित करो कि तुम जिम्मेदार हो और पॉल से बात करने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ, सही कहा। तो चलो शुरू करते हैं। बढ़िया सेव जोई, अब बॉल दो। तो बताओ, सबसे अच्छा गोलकीपर कौन है? वो जो सबसे अच्छी टीम में खेलता है। समझ जाओ, मैं आ रही हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी। ओह नो! हमने कर लिया। बहुत अच्छे। इसे कहते हैं एक अच्छी प्रैक्टिस।
तुम बढ़िया खेल रहे हो, इसलिए वादे के मुताबिक मैं जाकर पॉल से बात करता हूँ। तुम्हें लगता है वो हमारा गेम देखने आएंगे? और तुम्हें लगता है वो हमें माफ कर देंगे? और हम अगले वीकेंड का गेम खेल पाएंगे? अरे अरे शांत हो जाओ। मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि वो तुम्हें खेलने दें और अपने ऑफिस से ही तुम्हारा गेम देखें। वहाँ से वो अच्छी तरह से तुम्हारी गेम परफॉर्मेंस देख पाएंगे और अगर वो मान गए तो फिर उन्हें पूरी तरह मनाने का काम तुम्हारा, समझ गए? और कोई बहस नहीं करेगा। मैं चलता हूँ। पर अगर पॉल अपने ऑफिस से ही देखेंगे तो हमारे गेम का रेफरी कौन होगा? हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। रेफरी कोई ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह से न्यूट्रल हो, ना हमारी तरफ हो ना निंजास की तरफ। फिर तो वो टैग नहीं हो सकता। वो हमारा कोच और ट्रेनर है और वो सैमी का भाई भी है। वो ऐसा कोई होना चाहिए जो पूरा गेम देख सके और कोई बात मिस न करे। ऐसा कोई जो अच्छा खेलता हो। फिर तो हमें सबसे अच्छे प्लेयर को ही चुनना चाहिए और वो है स्लाइड। हाँ सही कहा। क्या? बिल्कुल नहीं। याद है ना पिछली बार इसे चुना था तो क्या हुआ था? हमें लगता है ज़हरा इसके लिए सही होगी। हमारी छोटी बहन, सबको पता है वो ईमानदार है। और जब वो ऑर्डर देती है तो सब सुनते हैं। मुझे मंजूर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे ऐसा करने का हक है और मैं ऐसा कर रहा हूँ, समझी? मुझे लगता है मैं एक अच्छा रेफरी बनूंगा। नहीं नहीं, मैं अच्छा रेफरी बनूंगा। पैब्लो, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे तुम्हें हो? दिख नहीं रहा, ड्रिबलिंग कर रहा हूँ। उन सबकी बहस तो चलती ही रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। पर क्या तुम्हें नहीं जानना कि रेफरी कौन बनेगा? मुझे तो बस ये जानना है ये चैंपियनशिप कब शुरू होगी। तुम भी वही सोच रही हो? हाँ, तुमने सही कहा। वो अपना गेम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मेरे चैंपियनशिप बंद करने के बाद भी। सिर्फ एक फ्रेंडली गेम है। उन्हें पता है उसके पॉइंट्स गिने नहीं जाएंगे, पर वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं वो भरोसे के काबिल हैं। क्या सच में? हाँ, और वो साबित करना चाहते हैं कि वो रूल्स पर अमल कर सकते हैं, आपके वहाँ रेफरी ना होते हुए भी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा टैग। उन्होंने मुझे बहुत निराश किया है। मैं समझ सकता हूँ पॉल, पर अभी वो बहुत छोटे हैं। वो ऐसी गलतियां तो करेंगे ही जिनसे वो कुछ सीख सके, और सबको दूसरा मौका तो मिलना ही चाहिए। आपको नहीं लगता? अगर चैंपियनशिप बंद होगी तो यहाँ सिर्फ हम दोनों ही रह जाएंगे। मैंने सही कहा ना टीपेक्स? देखा, ये भी मानता है। ये भी करके देख लेता हूँ। देखो, मैं तुम पर भरोसा रखकर इस बात को मान रहा हूँ, पर मैं कोई वादा नहीं कर रहा। शुक्रिया पॉल, आपने सही फैसला किया है। वो आपको निराश नहीं करेंगे। देखते हैं क्या होता है। तुम पैब्लो को रेफरी बनाना चाहती हो, पर उसे क्यों? क्योंकि यही एक प्लेयर है जिससे परवाह नहीं कि हम इसे या इसकी टीम में से किसी को चुने या ना चुने। और इसलिए क्योंकि इसे परवाह है तो बस चैंपियनशिप की, मतलब ये न्यूट्रल है और ये किसी टीम की तरफ नहीं है। हाँ, ये सच है। मुझे ये मंजूर है। और मुझे भी। मुझे भी मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। तो सबको मंजूर है ना? नहीं, मुझे रेफरी नहीं बनना है। पर क्यों नहीं? क्योंकि सब रेफरीज को बुरा कहते हैं और अगर बात बिगड़ गई तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होना चाहता। पर हमें तुम्हारी जरूरत है। बिना रेफरी के गेम कैसे होगा? तो फिर किसी और को बना दो। हाँ, मैं अब भी तैयार हूँ। चुप रहो स्लाई, तुम्हें तो हम गलती से भी नहीं चुनेंगे। हे सैमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? ये फैसला तुम्हारे अकेले का नहीं है। हम हर 5 मिनट में लड़ नहीं सकते। हम हर बार फैसला कैसे करते हैं? वैसे तो यहाँ सारे फैसले पॉल करते हैं और अगर उन्होंने हमें ऐसे देख लिया तो और नाराज हो जाएंगे। कम ऑन पैब्लो, रेफरी बन जाओ ना, वरना ये मसला कभी हल नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं बनना चाहता और वैसे भी ये तुम्हारी वजह से हुआ है। पर मैं भी तो कब से यही कह रहा हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं। सब सुनो, पॉल यहीं आ रहे हैं। देख रहा हूँ कि तुम सब यहाँ हो। शुरुआत वाकई अच्छी है। वैसे टैग ने मुझे बताया कि तुम सब टूर्नामेंट बचाने का एक मौका चाहते हो। तो तुम एक टेस्ट गेम खेलने वाले हो और मैं अपने ऑफिस में बैठकर पूरा गेम देखूंगा। अगर एक्सट्रीम फुटबॉल के सारे रूल्स पर अमल किया गया तो मैं अगले हफ्ते से टूर्नामेंट फिर से शुरू कर दूंगा। ये तो कमाल होगा। थैंक्स पॉल। हाँ, थैंक्स अ लॉट। इस बार हम आपको निराश नहीं करेंगे। उम्मीद तो यही है। इस टूर्नामेंट का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। ठीक है, मैं अपने ऑफिस से तुम पर नजर रखूंगा। हाँ, एक और बात, टैग ने मुझे चैलेंज तो बता दिया पर ये नहीं बताया कि रेफरी कौन है। मैं हूँ। वाह, अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि तुम ये काम ठीक से करोगे पैब्लो। सैमी और लॉर्ड, खेलने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, देखते हैं। तो ठीक है, तो मैं सबको याद दिला दूं कि आज का चैलेंज निंजास ने चुना है और वो ये है कि जब भी कोई टीम स्कोर करेगी तो उनके गोल का साइज बड़ा होगा।
गेम की शुरुआत में गोल्स नॉर्मल से आधे साइज के होंगे। निंजास का गोल होगा साइड के वेस्ट साइड वाले कंटेनर पर, नहीं मेरा मतलब ईस्ट साइड वाले। और द टीम का गोल होगा प्रोमिनेट की साउथ साइड वाली दीवार पर। और अगर तुम सबको ये मंजूर है तो हम गेम शुरू करते हैं। ये लो। क्या कहा था तुमने? हे, वो फाउल था। मैंने कुछ नहीं देखा, खेलते रहो। हाँ, बस उस लॉर्ड ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। पैब्लो को उसे फाउल देना चाहिए था। ये सच है। वाह, बहुत अच्छे ग्रेग। सुंदुस से बचना। बहुत अच्छे। सुंदुस रोको उसे। रोकती हूँ। वाह, बहुत अच्छे सुंदुस। ये एक और फाउल था। चलो लूना, तुम करो। ठीक है, लो। फाउल। पैब्लो, वो एक ठीक है फाउल था। लूना, लो। हाँ, वो एक हैंडबॉल थी। ग्रेग को पास करो। चलो अब गोल हो जाए। वाह, तैयार हो जाओ, वो बीच से मारने वाला है। ओह नो। नो। द टीम का पहला गोल। बॉल उसके हाथ को छूकर गई। रेफरी को तो कुछ दिखता ही हाँ, नहीं। ये गलत है। हे, कम ऑन, वो गोल गलत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो फिर तुम्हें हाँ? चश्मे की जरूरत है। निंजास का गोल अब बड़ा होता है। बाप रे, पॉल को ये देखकर क्या लगेगा? मुझे तो सोचना भी नहीं है। चलो शिवा, मोबाइल को पास करो। चलो उसे शूट करने से रोको। फाउल, पेनल्टी किक। पर मैंने तो उसे छुआ भी नहीं। मुझे तो कुछ और ही दिखा। निंजास को मिलती है पेनल्टी किक। come मैंने on, फैसला ये कर गलत लिया है। है। तुमने तो कहा था कि वो रूल्स पर खुद अमल कर पाएंगे। उन्हें एक मौका दीजिए। पैब्लो के लिए ये काम नया है, वो कोशिश कर रहा है। हाँ, पर कोई फायदा नहीं हो रहा। टीला पेनल्टी किक मारेगी। चलो जोई, गोल मत होने देना। देखना, रिबाउंड हो सकता है। दोनों टीम सब बराबरी पर। और अब द टीम का गोल बड़ा होता है। ठीक है, अब ये लो। मैं करती हूँ। सनी। आ रहा हूँ। ये लो ग्रेग, सुंदुस से बचो। द टीम का दूसरा गोल। ये गलत है, दोनों का एक एक होना चाहिए। वो पहला गोल सही नहीं था। हमें भी वो पेनल्टी किक नहीं मिलनी चाहिए थी। फिक्र मत करो, अगला गोल हमारा है। और निंजास का गोल बड़ा होता है। लूना, तुम डिफेंस पर जाओ। ओह नो, मुझे कुछ दिखाई नहीं। तुम बहुत भोले हो, पर ये नामुमकिन है। फिर से दोनों टीम्स बराबरी पर। रास्ते से हट जाओ। द टीम का तीसरा गोल। लीला, अब तुम्हें करना होगा। ठीक है। ओह नो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। दोनों टीम्स फिर से बराबरी पर। ओह, चलो ठीक है। शायद पैब्लो सही था, वो रेफरी बनने के लायक है ही नहीं। हाँ। हमें किसी और को चुनना चाहिए था। माफ करना, पर मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। वो सब अब भी जिम्मेदार नहीं हो पाए हैं। इतनी जल्दी फैसला मत कीजिए। 1 मिनट बाद फर्स्ट हाफ खत्म होने वाला है। मुझे यकीन है सेकंड हाफ और अच्छा होगा। अगर तुम कहते हो तो, पर मैंने फैसला कर लिया है। मैंने जो देखा है उससे मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ। इस टूर्नामेंट को लेकर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। पर पॉल, वो सब पहली बार ऐसे हालातों में खेल रहे हैं। वो अब भी सीख रहे हैं। मुझे उनसे बात करने दीजिए प्लीज। फर्स्ट हाफ यही खत्म होता है। कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हम कैसे भी खेल रहे हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। सबको शांत होना होगा। अब ये फुटबॉल नहीं, रेसलिंग लग रही है। पर हम क्या करें? पैब्लो कुछ देख ही नहीं रहा। हाँ, खास करके फाउल्स। हमें बिना बहस किए ही गेम को खत्म करना होगा। ये तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या तुम सब ये भूल गए कि तुम्हें पॉल को दिखाना है कि तुम सब जिम्मेदार हो और तुम लोगों पर भरोसा किया जा सकता है? हाँ, हम सब भी तो यही चाहते हैं। और पैब्लो कुछ कर नहीं पा रहा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। क्या? अगर तुम सब ऐसा ही करते रहे तो ये तुम्हारा आखिरी गेम होगा। क्या तुम्हें वाकई लगता है तुम सब ने दिखाया कि तुम कितने जिम्मेदार बन सकते हो? तुम सब के सब बस एक दूसरे पर इल्जाम लगाते जा रहे हो, वो भी बिना ये सोचे कि गलतियां सभी से हो रही हैं। क्या पहले उन्हें सुधारना अच्छा नहीं होगा? कौन सी गलतियाँ? हमने तो कुछ नहीं किया। पहले गोल के वक्त सैमी का गलत हैंडबॉल हुआ, लीला की गलत पेनल्टी किक। देख लिया ना, तुम में से कोई भी किसी बात की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। मुझे पता है टैग क्या कहना चाह रहा है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तो बॉल फॉरबिडन जोन में भेजी थी ना। नहीं, वो तुम्हारी गलती मेरी ही नहीं गलती थी। बॉल से बात किए बिना फॉरबिडन जोन में जाने का फैसला लॉर्ड और मेरा ही था। सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि ये गलती हम तीनों की ही है। और तुम सब जो फील्ड पर कर रहे हो उसका क्या? पैब्लो की गलतियां निकाल रहे हो, पर सोचो अगर तुम उसकी जगह होते तो? जब आदत ना हो तो रेफरी बनना बहुत मुश्किल होता है। ये सच है कि हम उसी को दोष दे रहे और हैं। हमने उसकी मदद करने की कोशिश ही नहीं की। पॉल,
आज सुबह से जो हुआ है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हमने टूर्नामेंट के भविष्य को खतरे में डाल और दिया। दोष हमारा भी है। आपसे बिना पूछे फॉरबिडन जोन में जाने का आइडिया मेरा था। और हमने उनको रोकने के लिए कुछ नहीं किया। और मुझे गेम का रेफरी नहीं बनना था और मैंने अपना काम दिल से नहीं किया। आई एम सॉरी। और हम अपने बर्ताव के लिए आपसे माफी चाहते हैं पॉल। हाँ सच है, हमें माफ कीजिए। चलो वक्त आ गया कि तुम मुझे दिखाओ तुम फील्ड पर क्या कर सकते हो, ताकि पता चले कि मैं तुम पर फिर से भरोसा कर सकता हूँ या नहीं। मुझे ब्लॉक करना चाहती हो? चलो बॉल को आगे भेजने का वक्त हो गया है। अरे हाँ सॉरी, ये लो। लूना क्या क्या जाओ। मेरा हाथ लगा था। बताने के लिए थैंक्स लूना। देखा ना, वो सीख रहे हैं। ठीक है, अब सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। एक्सक्यूज मी लीला, इनेस। मैं करूँ लॉन्च? ग्रेग बीच में आओ। बढ़िया पास, थैंक्स। माफ करना, मेरी बारी। टीम का चौथा गोल। गेम में सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। तुम ठीक हो इनेस? चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें जाना चाहिए। कोई बात नहीं। गेम का वक्त पूरा हुआ। द टीम जीत गई। हे, देखो टैग और बॉल आ गए। तो मुझे उम्मीद है कि तुम सब ने आज कुछ न कुछ सीखा। अगर मैं तुमसे कहीं ना जाने को कहता हूँ तो उसमें तुम्हारी ही भलाई होती है, पर मुझे लगा जैसे तुम सब ने मुझे सुना ही नहीं और फिर मेरे भरोसे को तोड़ दिया। किसी का भरोसा तोड़ने के बाद फिर से उसे जीतना आसान नहीं होता बच्चों, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम जिम्मेदार हो और भरोसे के काबिल हो। इसलिए मैंने अपना फैसला बदल लिया है। सब तैयार रहना, अगले हफ्ते से टूर्नामेंट फिर से शुरू होगा। डार्क साइड के बॉल उतरे हुए हैं, उन्हें तो खुश होना चाहिए। अब वो अगले वीकेंड खेल सकते हैं। मुझे पता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार स्लाई को माफी मांगनी पड़ी। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए स्लाई, तुमने एक नया वर्ड सीखा है, अब तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो अच्छी बात है ना? तुम खुद को बहुत फनी समझते हो ना जोई? अरे इसमें समझने जैसा क्या है?